स्वागत है मेरे चैनल में। और वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली और ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। और बैंकों में जो हो रहा है, जिससे आपके और मेरे टैक्स का पैसा जो बैंकों के द्वारा चोरी हो रहा है, ये बैंक आपके चोरी कर रहे पैसे कैसे कैद होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा डिटेल्स। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल लोग जो लेते हैं लोन, जैसे मैं और आप, तो बैंक सब डिटेल चेक करती है कि आपका स्कोर कितना है। साथ ही साथ आपने इसके पहले कितने लोन्स लिए हैं, कितने लोन को पे किया हुआ है, टाइम पे पे किया नहीं पे किया है, ये सब डिटेल चेक की जाती है। और आपका सिबिल स्कोर निकाला जाता है और उसके अनुसार ही आपको बैंक लोन देती है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको लोन मिलता है, और 750 से नीचे रहा तो आपको बैंक कोई भी लोन नहीं देती है आसानी से। और गवर्नमेंट बैंक में जो होता है, बड़े बड़े बैंक्स में, जैसे एसबीआई है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, इन बैंकों में लोन जो होता है गवर्नमेंट में, वो सारे मैनेजर के अप्रूवल से होता है। बट यहाँ पे चूँकि वो गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पे इंडिया करप्शन में सबसे आगे में से एक है, आगे वाले देशों में एक है। तो करप्शन के कैसे होता है, तो सबसे पहले जो भी लोन देते हैं दिया जाता है, वो लोन कॉर्पोरेट से जल्दी मिलता है। और बैंक कॉर्पोरेट लोन डुबा देते तो उसको बैंक के पास सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक का लाखों करोड़ लोन डूब रहा है उससे। और बैंकों के ऐसे कुल साढ़े अराउंड 12.5 लाख करोड़ का लोन माफ़ किया गया बैंकों ने, राइट ऑफ किए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर यही अमाउंट आप इंडिविजुअल को देते थे तो कई लाखों लोगों को लोन मिलता था ये। बट ये इतने सारे पिछले 5 साल में 6.5 लाख करोड़ का लोन माफ़ हुए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े पैमाने पे ये स्कैम हो रहा है। और 10 साल में 12 लाख करोड़ के लोन माफ़ किया। अगर यही लोन 1 लाख के सब लिए जाते तो बहुत से लोगों को पैसे मिल जाते हैं। और सबसे माफ़ करने में लोग आगे कर रहे हैं गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई। तो ऐसे अगर करेंगे तो बैंक तो डूब ही जाएंगे। और ये 100 डिफॉल्टर, टॉप 100 डिफॉल्टर के पास एनपीए का टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का 43% है। और लोन नहीं चुकाने में अनिल अंबानी कंपनी भी शामिल है। तो देखिए कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में आते हैं ये अनिल अंबानी, उन्होंने पैसा कहा बैंकों का नहीं चुकाया है। और ये टोटल माफ़ करने की दर जो है 2.4 लाख करोड़ पहुँच चुकी है इस साल में। तो इस प्रकार से एनपीए का स्कैम हो रहा है। इंडिविजुअल को लोन मिलता नहीं बैंकों में, और कॉर्पोरेट्स को लोन चले छुड़ाने का दिया जाता है। और इससे बैंकिंग इंडस्ट्री डूब रही है। साथ ही साथ इंडिया का नाम भी ख़राब हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे कैसे इतने बड़े स्कैम होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, जिससे आम आदमी को लोन नहीं मिल पा रहा आसानी से, तो इनको भी लोन आसानी से, कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं मिलना चाहिए। और इनको सरकारी बैंकों से लोन तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी बैंकों से अगर इनको लोन मिलेगा तो सरकारी बैंक फिर हमें लोन देती नहीं है। तो सबसे पहले सरकारी बैंक का लोन, जो बैंक छोटे छोटे लोन देना चाहिए और ज़्यादा लोगों को लोन देना चाहिए, जिससे उनका ज़्यादा लोगों को लोन देंगे तो लोन नहीं चुकाने वाले उधर बहुत कम हो जाएगी। तो इससे बैंक का एनपीए भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ ज़्यादा ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, तो उसमें भारत में ज़्यादा ज़्यादा लोग काम कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा वेव ऑफ करने में सरकारी बैंक ही है। तो अकेले एसबीआई ने 2 लाख करोड़ के एनपीए में डाल दिए हैं ये। और पीएनबी ने 94,702 करोड़ के एनपीए में डाले, बट्टे खाते में डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से सरकारी बैंक गवर्नमेंट का पैसा डुबाने में, गवर्नमेंट ने अब पैसे हम बैंकों में जमा करते हैं और डुबाने में आगे है चल रहेगा सरकारी बैंक। और कहते हैं सरकार फिर हम फ़ायदे में नहीं है। फ़ायदे में कैसे होंगे? आप इतने सारा लोन को राइट ऑफ करेंगे, एनपीए में कर देंगे, और आप गरीब लोगों को लोन देते नहीं है, इंडिविजुअल लोन इतने आसानी से देते नहीं है। तो ये चल रहा है। और बैंक वाले लोन बस, और उनके नाम भी लिस्ट है। एसबीआई सबसे आगे है, उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और उनके अमाउंट भी देखिए, इतने सारे नंबर सही है। एनपीए देखिए बढ़ते ही जा रहा है मोस्टली। 37 लाख करोड़, फिर 34 लाख करोड़, फिर 13 लाख, फिर 21%।
तो इस प्रकार से गवर्नमेंट बैंक में लोन दिया जाता है, और आपको हमको इंडिविजुअल को लोन इतने आसानी से मिलता नहीं है। और बैंकिंग इंडस्ट्री कहते हैं आगे नहीं आ पा रही है, तो आगे कैसे आएंगे? इतने सारे लोन कॉर्पोरेट्स को आप देते जा रहे हैं और इंडिविजुअल को लोन दे नहीं रहे हैं, और इसी प्रकार से चलता रहेगा तो उससे कॉर्पोरेट लोग जो है सरकारी बैंक का पैसा खा के कोई कोई भाग भी जाते हैं। जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं और गवर्नमेंट को कुछ वापस देते भी नहीं है, और गवर्नमेंट कहती है हम आगे नहीं आ पाए, हमारा एनपी बढ़ते ही जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने साइन किया इनके फाइलों पे लोन देते समय उन पे एक्शन होनी चाहिए, उनकी कुछ संपत्ति जब्त किया जाए, क्योंकि उनके ही द्वारा करप्शन करके उन्होंने फाइल को इग्नोर किया, लोन की फाइल को, उनको लोन दे दिया, तो नुकसान तो हमें हुआ है, गवर्नमेंट को हुआ है, सरकार को हुआ है। तो उनसे वसूली होनी चाहिए, और फ्यूचर में भी इनके जो भी कुछ लिंक्स है बैंकों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा इस लोन होते हैं, उन सब पे स्क्रूटनी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये पैसा गवर्नमेंट के द्वारा लोन जाना कम नहीं होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और लोन सिर्फ ऐसे पर्सन या कंपनी देना चाहिए जो 100% टाइम पे पेमेंट करती है। जो डिफ़ॉल्ट करते हैं उन्हें लोन नहीं देना चाहिए, तभी ये सुधर पाएंगे सब लोग। और इसके अलावा जो भी लोन दिए जाते करोड़ों से ऊपर अमाउंट, उस सब का 100% बैकिंग होना चाहिए। जैसे आम आदमी के लिए होम लोन देते समय उसका घर जो है गिरवी रखा जाता है, तो वैसे ही बड़े लोन देते, कॉर्पोरेट लोन देते समय उनका 100% बैकिंग होना चाहिए, चाहे वो ज़मीन के रूप में हो, और या फिर उनकी कंपनी जहाँ पे वो काम करते हैं, कंपनी से पैसा अर्न कर रहे हैं, उनका होना चाहिए। उनकी एसेट्स भी गिरवी रखनी चाहिए, ताकि अगर इनकेस वो कंपनी को लोन चुका भी नहीं पा रहे तो उनके एसेट्स बेच के गवर्नमेंट उनसे पैसे वसूल कर सके, और एनपीए नील हो सके या फिर कम से कम हो सके। और उनका ऑडिटर जो है, ऑडिटिंग द्वारा ये 3rd पर्सन ऑडिटर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑडिटर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑडिटर करेंगे तो फिर वही करप्शन हो जाएगा, और फिर वही घपला हो जाएगा, और फिर वही गवर्नमेंट के एनपीए बढ़ते जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे हुआ है लास्ट टाइम में कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी, बट ज़्यादा दिखा के चाहे बहुत बड़ा अमाउंट लोन ले लिया गया है। तो ये सब रुकना चाहिए, तभी कुछ आगे ऐसे स्कैम नहीं होंगे भविष्य में।